साल की 15.5 करोड़ रुपए की आमदनी आ रही थी ना केएमसी के अकाउंट में, साल की 12 महीने की, वो इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस फैसले की वजह से एक महीने की आमदनी आई है 228 मिलियन, यानी कि 22.25 करोड़ रुपए। और मैं आज आप दोस्तों के लिए, क्योंकि शुकू को शुभात होते, मैं चेक लेके आया हूँ कि के इलेक्ट्रिक पैसे नहीं देगी हमको, या आप लोग कहते थे, ये मैं चेक लेकर आया हूँ। वो ये भी है कि के इलेक्ट्रिक के ऊपर जो एमसी के पैसे लैंड वो कितने हैं और उसकी क्या पोजीशन है, ये बताइएगा थोड़ा सा। और ये अरबों रुपए की सड़कें जो बर्बाद कर दी गई थी, उनकी तहकीकात के लिए आपने लेटर भी लिखा और वज़ीर आला से बात की, उसकी क्या पोजीशन है? उसकी उखाड़ पिछाड़ तो स्टार्ट हो गई ना, आपने देखा ट्रांसफर पोस्टिंग भी हुई हैं, बहुत सारी सड़कें जो ख़राब हुई थी उन सड़कों को उन्हीं ठेकेदारों से वापस काम कराया गया है। जो केएमसी के इंजीनियर जहाँ पे गलती पे थे उनको सस्पेंड किया गया, उनकी इंक्वायरी भी चल रही है। ये मैंने मेक श्योर किया है कि जहाँ जहाँ हमने काम किया था और वो सड़कें ख़राब हुई, उनकी पेमेंट हमने नहीं की है, और हमने कहा है कि वही कॉन्ट्रैक्टर उस काम को रिपेयर करेगा। एक और चीज़ मैं अपनी इब्तदाइया गुफ्तगू में बताना भूल गया, एक प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ, एक आप जितने भी पुराने बल्दियाती रिपोर्टर आपको पता है डामर की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, तो एक सब क्वालिटी सब स्टैंडर्ड डामर हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता था जो कहीं से स्मगल होके आता है। तो हमने गालिबन पाक रिफाइनरी वाला जो है वो सबसे टॉप क्वालिटी का डामर होता है। हमने अपने इंजीनियर से बात की, उन्होंने बताया कि सर सबसे अच्छी क्वालिटी का ये 4 बड़ी कंपनीज हमने शॉर्टलिस्ट की जो कि डामर बनाते हैं पाक रिफाइनरी वाला, और उनसे हमने एग्रीमेंट किया है, उन्हें हमें अंडरटेकिंग दी है कि वो जो हमारे ठेकेदार जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जब वो डामर ख़रीदने के लिए आएंगे तो उनको सिर्फ और सिर्फ उस टॉप क्वालिटी का डामर दिया जाएगा, वो सर्टिफाई करेंगे, और जब वो डामर सड़क पर लगेगा तो उसको इंजीनियर भी सर्टिफाई करेगा जो वहाँ का इंजीनियर है, जो कि माजी में फील्ड में नहीं निकलता था, और उसकी लैब टेस्टिंग भी हम कराएंगे। तो हम इस तरह की चीज़ें करके चीज़ों को रोकथाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा जिसके अंदर के इलेक्ट्रिक के साथ बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर जो मैं सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी भी आपको खुशखबरी मिलेगी कि जो पैसे उनसे नहीं निकल पा रहे थे वो पैसे भी निकल रहे हैं। अब तो एलेंडर की प्रॉपर्टी जो पिछले 100 साल से उनके पास थी ना, अब उसके ऊपर भी राजी हैं वो हमें पेमेंट करने को, और इंशाल्लाह वो पेमेंट हम लेके उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। डेवलपमेंट के लिए हमने अपनी हुकूमत से ऑन गोइंग पिछले 1 साल में 4.5 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने प्रोविंशियल एडीपी की मद में केएमसी को दिए हैं, जिसका आपको काम होता हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है। इस साल ये जो मौजूदा माली साल है इसमें इंशाअल्लाह 10 अरब रुपए मजीद हम सिंध हुकूमत से लेंगे ताकि डेवलपमेंट का मजीद काम कराची के गली मोहल्लों में हो सके। केएमसी ने अपने सोर्सेस से, हमने पिछले साल माली साल में अपनी इनकम में इजाफा किया, बिलखुसूस हमारे एमयूसीटी डिपार्टमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, हमारे स्टेट डिपार्टमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, हमारे सफारी पार्क और जू का जो डिपार्टमेंट है उसने अच्छा परफॉर्म किया। वो जो माली वसाइल हमको मिले, वो माली वसाइल तकरीबन कोई 750 मिलियन रुपए की लागत से, यानी कि 75 करोड़ रुपए की लागत से इस वक्त केएमसी, इसमें कोई और किसी से हम बात नहीं कर रहे, किसी से रुजू नहीं कर रहे, सरफराज रफ़ीकी शहीद हॉस्पिटल, उसकी रिहैबिलिटेशन का काम चल रहा है, आप जाके देख सकते हैं, उसकी छतों की मरम्मत की जा रही है। चुंदरीगढ़ रोड, जिना ब्रिज, नेटी जेटी ब्रिज, कराची के साबिक मेयर जीए अल्लाना साहब के नाम पर जो रोड मंसूब है जो कि आईसीआई ब्रिज से टावर तक जाती है, उसके ऊपर काम। 2 जजीरे हमारे जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था, बाबा भेट, वहाँ पर पेवर लगाने का काम इस वक्त एज वी स्पीक जारी है। एम ए जिना रोड, मुझे अभी अली हसन साहब बता रहे थे कि सर पता नहीं कितने अरसे बाद एम ए जिना रोड की रिहैबिलिटेशन का काम स्टार्ट हुआ है। और हाँ, चुंदरीगढ़ रोड, उस सड़कों की मरम्मत के लिए तकरीबन 2 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें से 1.5 अरब रुपए हमने सूबाई हुकूमत से लिए हैं, और तकरीबन 500 मिलियन रुपए, 50 करोड़ रुपए केएमसी खुद अपने वसाइल से उसमें इन्वेस्ट कर रही है,
जिससे आप देख रहे हैं कि इस वक्त एज वी स्पीक कराची शहर में जो मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर काम चल रहा है, वो अगर कश्मीर रोड बन रही है तो वो टाउन नहीं बना रहा, वो KMC बना रही है। अगर आप इस वक्त शारे फैसल पर ब्यूटिफिकेशन का काम देख रहे हैं तो वो कोई टाउन नहीं बना रहा, वो KMC डेवलपमेंट का काम कर रही है। बल्दिया टाउन का एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, 20-25 एकड़ पर मुहित है, उसको एक बेहतरीन फर्स्ट क्लास स्पोर्ट्स ग्राउंड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। कल इंशाल्लाह उसका अप्रूवल आ जाएगा। कोशिश करेंगे 1 से हफ्ते से 2 हफ्ते में अखबार में उसकी टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दें। इसी तरीके से हमारा शादाब फुटबॉल ग्राउंड है, हमारा एक IT पार्क है शादमान टाउन में, मेमन गोट की रोड है और मलीर कोट से मुर्सा चौरंगी की सड़क है। ये सारे इंशाल्लाह कल तक हमारे पास अप्रूवल आ जाएंगे और हम उसके बाद टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। जो हम औरंगी में बाबे खैबर की सड़क है उसकी मुकम्मल रिहैबिलिटेशन की तरफ जा रहे हैं। जो कोरंगी से इब्राहिम हैदरी का रास्ता है मैरूना हॉस्पिटल का, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो खालिद बिन वलीद रोड है, एक मलीर में रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर एक ब्रिज बनना है, वो वाहिद एक रेलवे क्रॉसिंग रह गई जिसके ऊपर ब्रिज नहीं है, लोगों को तकलीफ होती है, उसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। हमारा जो मंगोपीर के अंदर डेडेक्स फैक्ट्री के साथ जो ख्वाजा अजमेर नगरी राउंड अबाउट वाले एरिया हैं, उसके ऊपर रिहैबिलिटेशन का काम करने जा रहे हैं, जिसका इंशाल्लाह दिसंबर तक उसकी भी प्रोक्योरमेंट हम स्टार्ट करके काम कर लेंगे। बोल्टन मार्केट का केस 1986 से चल रहा था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेटल कर लिया, पार्किंग वाला, और अब इंशाल्लाह वो पार्किंग रैम्प बन जाएगी, जिससे ये टावर के अतराफ की पार्किंग का इशू इंशाल्लाह हम हल करने में कामयाब भी हो पाएंगे और हमारी आमदनी में भी इजाफा होगा।